आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं आपकी दोस्त दीपलता, उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से। तो जी कैसे हैं आप सभी? आए हो बच्चे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरे अभी 2:30 बजे है दिन के, दोपहर के, और मैं जा रही हूँ अभी भागवत में। तो भागवत कथा की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी पीछे से, तो चलिए चलते हैं और बने रहे ब्लॉग में और लीजिए भागवत कथा का आनंद। आज है भागवत कथा का, कल थी कलश यात्रा, आज है दूसरा दिन। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। अभी तक कुछ लिखा नहीं है कि मैंने अनेक पुराणों को पढ़कर उन पुराणों का सार इस रामायण में लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। भागवतम भी कहा जाएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहा जाएगा। महापुराण इसीलिए कहा गया, अन्य पुराणों को पुराण कहा तो इसको महापुराण इसीलिए कहा क्योंकि इसमें सारे पुराणों का सार तत्व है, निष्कर्ष है। जैसे जिस जूस में सारे फलों का जूस मिला हो, वह जूस जो है सब फलों का सार है, सारे फलों का सार है, क्योंकि सारे फलों का रस उसमें मिला हुआ। ऐसे ही पुराण अलग अलग प्रजाति के फल हैं और उन सारे फलों का जूस रस जो है इस भागवत रूपी फल में, इस भागवत को भी फल ही कहा गया, रसमय फल। ये बिल्कुल जूसमय फल है, इसमें न छिलका है, न गुठली है, न कोई किसी प्रकार का कोई त्याज्य पदार्थ है, केवल पेय है, पीने लायक फल है। बोले पीने लायक तो कोई फल नहीं होता है, वो तो जूस ही होता है। वो जो लिक्विड होगा वो फल कैसे कहा जाएगा? तो बोले नहीं, ये है तो जूस ही, लेकिन फिर भी इसको फल ही कहा जाता है। ये कौन से पेड़ पर लगता है ये फल? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये आगम निगम पुराण, समस्त पुराणों के वृक्ष रूपी डाल पर लगता है। जो समस्त आगम निगम पुराण वेद शास्त्र सब वृक्ष रूप हैं और उन वृक्षों का में लगने वाला ये फल है। मतलब उन सारे वृक्षों का, उन सारे पुराण वेद शास्त्र रूपी और जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों का सारा तत्व इस फल में आ गया है। जैसे वृक्ष को नहीं चबाया जाता, उसके पत्ते नहीं चबाए जाते, बल्कि फल ही को लिया जाता है। फल में जो रस रहता है वो डाली में नहीं रहेगा, पत्ते में नहीं रहेगा, जड़ में भी नहीं रहेगा, फल में रहता है वो। तो सारे पुराण शास्त्र वेद शास्त्र सब डाली हैं, पत्ते हैं, जड़ हैं, फल उनका ये भागवत है। उन वेद शास्त्र पुराणों रूपी वृक्ष में लगने वाला फल ये भागवत है, हृदय में समा जाता है। तो ऐसा अद्भुत रस है ये, जो इस हृदय को सदा ताजी रखता है, नमी बनी रहती है इसमें, ताजगी बनी रहती है। तो ऐसा रसमय फल है ये। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भाव। और तब नारद जी के कहने पर इस पुराण की रचना हुई और इस आगे नारद जी ने कुछ अपनी गाथा भी सुनाई थी व्यासदेव को। व्यासदेव से कहा कि व्यासदेव आप चिंता मत करो, भागवत आप रचना करो और आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो। जो भागवत के सच्चे श्रोता वक्ता हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का शब्द रूप है, जो परीक्षित राजा के उद्धार के लिए प्रकट हुआ। तो भगवान का ये भागवतावतार है, हम कह सकते हैं पुस्तकावतार, पुराणावतार। भगवान कृष्ण ने ये पुराणावतार धारण किया है। जब उद्धव जी भगवान से पूछने लगे अंत समय में, 11वें स्कंद में कथा आती है कि जब भगवान अंतर्ध्यान होने लगे, उन्होंने अपना सारा जो मानवता के गुणों से रहित होकर मनमानी करने वाला जो भगवान का परिवार था, उनके नाती पोते थे, वो मनमानी करने लगे थे। एक बिगड़ी हुई मानवता, एक बिगड़ी हुई मानसिकता उनकी दिन प्रतिदिन
बढ़ने लगी थी तो भगवान ने उन सब का, ब्राह्मणों के शाप से उन सब का उद्धार कराया और स्वयं भी भगवान अंतर्ध्यान जो हुए। उस समय जब भगवान इस धराधाम से उड़ाने के लिए जो है चक्रावतार चक्र के रूप में प्रकट हो गए और ग्राह का मुख खोल दिया, हाथी का पैर छुड़वा दिया, ये सारी कथाएं भागवत में हम सुनते हैं आगे। तो ये भगवान के अवतार हुए पुराणा अवतार, शब्द अवतार। वैसे शब्द चेतन भी कहा जाता है, जड़ भी कहा जाता है, तो ये शब्दावतार है। पुराण में जो श्लोक हैं वो भगवान का ही शब्द रूप है। इसलिए जब पुराण की पूजा करते हैं पंडित आचार्य लोग तो कहते हैं शब्द ब्रह्मणे नमः, पुराण परमात्मने नमः, पाद्यम अर्घम आचमनीयम समर्पयाम। इस प्रकार से जो है और आचार्य लोग पूजा कराते हैं। अक्षर ब्रह्मणे नमः, पुराण परमात्मने नमः, श्रीमद् और राधा मुकुंद स्वरूपाय, अक्षर स्वरूपाय भगवते श्रीमद्भागवताय नमो नमः। इस प्रकार नाम मंत्र से पाद्यादि निराजनांत पूजन किया जाता है। तो ये भगवान का शब्दावतार पुराणावतार है। तथा भगवती के रूप में भगवान विराजमान हैं और हम पूजन करेंगे तो भगवान ने ही कह रखा है, अगर हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव है और तदनुसार हम यथाशक्ति कर्म धर्म में भी लगे हुए हैं, सदाचार मार्ग पर चल भी रहे हैं, तो फिर भगवान हमारे लिए साक्षात विराजमान हैं। इस प्रकार की एक कविता पढ़ी थी कहीं बचपन में, तो वो किन्नर भी एक देवता, एक देवलोक कहा जाता है। तो 8 जातियों में एक किन्नर जाति भी देव जाति, और एक पिशाच जाति है और एक भूत जाति है। कुल मिला के ये 8 जातियां हैं देवताओं। जैसे मनुष्य की मूल रूप से 4 ही जाति हैं, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कहा जाता है। ऐसे ही देव कारण मुझे ऋषियों ने शाप दिया, मुझे कीट योनि में जाना पड़ा, धरती का कीड़ा बनना पड़ा। फिर मैं किसी चक्र के तले आकर, चलते हुए पहिए के, गाड़ी के पहिए के नीचे आकर कुछ समय बाद मेरा शरीर नष्ट हो गया। फिर मैं जो है मनुष्य योनि में मेरा जन्म हो गया। मनुष्यों में जो 4 प्रकार के 4 प्रजातियों के मनुष्यों में जो दास जाति के मनुष्य होते हैं, दास प्रकार के उन मनुष्यों में मेरा जन्म हुआ। मैं दासी पुत्र कहलाया। नारद जी कह रहे हैं, अपने दूसरे जन्म की कथा सुना रहे। तीसरे जन्म में भी कह रहे हैं, जब मैं दूसरे जन्म में दासी पुत्र बना तो उस समय भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, मनुष्य मुझे बनाया और केवल मनुष्य ही नहीं बनाया, साथ में मुझे साधु संतों की सेवा का सौभाग्य दिया। हमारे गांव में जो है कुछ ब्राह्मण लोग भी रहते थे। एक बड़े सदाचारी तपस्वी ब्राह्मण थे, उनके घर में मेरी माता सेवा करती थी और उनकी गाय को भी दूहती थी। और एक बार मेरी माँ को जो है पहले घटना सुनाई कि वो सुना रहे हैं, नारद जी व्यासदेव को सुना रहे हैं, कह रहे हैं एक बार जब ब्राह्मण के घर में कुछ साधु संत आए, चातुर्मास करने के लिए आषाढ़ के महीने आए। 4 महीने का जो है चातुर्मास कहा जाता है, आषाढ़ से लेकर आगे के 4 महीने तक चातुर्मास व्रत किया जाता है। उस समय एक ही स्थान पर रहने का नियम होता है, कहीं नदी नाले पार करके जाना नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर भजन पूजन करना है, सत्संग करना है और पाठ करने हैं। कभी गीता पाठ है, भागवत पाठ है, रामायण पाठ है और जो है अन्य जितने भी स्तोत्र सद्ग्रंथ हैं उनका पाठ करना है और कथा सत्संग सुनते सुनाते रहना है। इस प्रकार अपने 4 महीने बड़े
भाव भक्ति के साथ बिताना है। इसको कहते हैं चातुर्मास व्रत। ये चातुर्मास व्रत है। इन चारों महीने एक टाइम शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और एक टाइम जो न रह सके वो कुछ फलाहार कर लेता है। और तो इस प्रकार चातुर्मास व्रत वहाँ हुआ। तो नारद जी दासी पुत्र थे उस समय, अपनी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे व्यासदेव, मेरे ऊपर भगवान ने कैसी अकारण अनुकंपा की, क्योंकि भगवान जो है ना वो अकारण करुणा वरुणालय उनको कहा जाता है, मतलब अहेतु की अनुकंपा करते हैं, बिना किसी कारण से ही भगवान दया निधान है, दया की निधि। जैसे व्यवहार में कई लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे हमने तो गा लिया, गुनगुना लिया, मैंने बात को समझ लिया, अब हमारे हृदय में बैठ गई बात, अब तो हम गुनगुनाते रहते हैं। जो बात समझ में आ गई, हमेशा के लिए याद में पक्की हो गई, उसी को गाना कहा जाता है। गाने का ये मतलब तात्पर्य है, भाव। और महफिलों में गाना, अपना अपना जलवा दिखाना, ये एक अलग नाटक है, ये अलग प्रकार का मतलब एक, इसको भजन नहीं कहा जाता, इसको केवल गीत कहा जा सकता है। इसको जो है गाने की एक कला कहा जा सकता है। जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अपना जलवा दिखाने की कोशिश करते हैं और जो है ताली बजवाते हैं अपने कला पर, और तो वो भजन की श्रेणी में नहीं आता है, वो प्रदर्शन की श्रेणी में आता है। भजन तो भाव जगाने के लिए करना है, और हमने अपनी वाह के लिए भजन नहीं करना है। अपनी वाह के लिए किया गया भजन जो है वह भजन नहीं रह जाता, वह केवल गाना ही गाना रह जाता है, पाना नहीं रह जाता। जबकि गाना तब गाना है जब उसके द्वारा कुछ पाना है। भक्त लोग कहते हैं कि गाना तब गाना है जब उसके द्वारा कुछ पाना है। और यहाँ से तो अकेले जाना है, न कुछ लाना है न ले जाना है। तो इसलिए इस प्रकार की कविता में भी गाया गया है। तो इसलिए ये जो भगवान कब कृपा कर देते हैं, क्योंकि वो तो अथाह समुद्र है ना, अथाह समुद्र हैं, वो कभी उनकी कृपा बरसती है तो जो पात्र नहीं भी है कभी उसके ऊपर भी बरस जाए। ऐसा हमारा गुण होना चाहिए। तो इस गुण से ही भगवान कभी विशेष प्रसन्न हो जाए। ये न कोई त्याग है, न तपस्या है, न इसमें कोई कष्ट सहना है, न कोई बोझ उठाना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस गुण से भी भगवान कभी बड़ी कृपा कर देते हैं। इसलिए उनके संबंध में कहा कि न जाने कौन, एक लाइन उसको गुनगुना करके गा करके समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा की क्या पद्धति है, क्या प्रकार है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं निमंत्रण स्वीकार करते हैं, नृप सुयोधन नृप का नहीं। निमंत्रण स्वीकार करते हैं, सुयोधन नृप सुयोधन का।
विदुर के घर में जा कर के भोग छिलका लगाते हैं। विदुर के घर में जा कर के भोग छिलका लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन। मेहमान आने के कारण दूध दही आदि का प्रयोग जो है मेहमानों की सेवा में हो गया। और मेरे लिए मेरी माँ मुझे रात में रोज़ दूध दिया करती थी, गौ माता का दूध पिलाया करती थी। उस दिन मुझे मेरे लिए दूध नहीं बचा तो माँ बड़ी दुखी हुई और मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला। इस ममता से वो बड़ी परेशान हो रही थी, तो उसने आधी रात में ही गाय दुहने का प्रयास किया। एक बार तो सायंकाल में दुह दिया, एक बार वो 11 बजे रात में जाने लगी, घर से निकली। उसके मन में भाव आया कि बच्चे को दूध पिलाओ। और मैं भी जागा हुआ था तब तक, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भगवत चिंतन कर रहा था। साधु संतों की सत्संग सुनने का मेरे पर प्रभाव पड़ा और मैं अपना ध्यान भजन में मग्न रहता था। किसी प्रकार की मुझे कोई संसार की चिंता नहीं सताती थी, कोई माया मोह मेरे मन में किसी के प्रति नहीं था। मेरी माँ रहे चाहे चली जाए, मुझे किसी प्रकार की कोई दुख चिंता नहीं थी। तो मैं जागा हुआ देख रहा था, मेरी माँ गई और वो गर्मियों के दिन थे, सांप बाहर निकलते हैं गर्मियों में, शाम को ठंडी हवा लेने के लिए। बिल से सांप रास्ते पर बैठा हुआ, मेरी माँ अंधेरे में ही ममता के कारण दूध दुहने जा रही। अचानक उसका पैर जो है सर्प के फण पर पड़ा है और सर्प ने फण घुमाया और उसके पैर में काट लिया। एकदा निशीथे तू और दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत पथा स्पष्टा कृपणाम कालचोदिताम। मेरी माता का समय पूरा कर दिया भगवान ने, माता के शरीर का समय पूरा कर दिया और काल देवता के रूप में प्रकट हुए भगवान सर्प के रूप में और माता को के पैर में काट लिया। भयंकर विषधर सर्प था, माता का शरीर तत्काल नीला पड़ गया और वह फिर बच नहीं पाई, उसका शरीर निकल मतलब शरीर छूट ही गया, प्राण निकल गए। और फिर ब्राह्मणों के आज्ञानुसार मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाया, उनके शरीर का अंतिम दाह संस्कार आदि संपन्न किया और उसके बाद मैं चुपचाप घर से चल दिया। ब्राह्मण देवता तो मुझे नहीं जाने देना चाहते थे, अपने बच्चे की तरह ही मुझे प्यार करते थे और पूर्ण रूप से हर प्रकार से मेरे लिए कोई कमी नहीं होने देते थे। फिर भी मैं घर छोड़कर चला गया। मैं सोचने लगा अगर घर में रहूँगा तो ये ब्राह्मण देवता मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे ये संसार में फिर लगा देंगे, गृहस्थाश्रम में लगा देंगे और अनेक प्रकार का फिर मुझे काम धंधा में फंस जाऊंगा। फिर भजन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये बात कोई सिद्धांत नहीं है कि जो बहुत बड़े व्यापार करते हैं, काम धंधा वाले लोग हैं, कारोबार वाले लोग हैं, वो भजन नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि भजन करने के लिए कोई अलग से समय नहीं चाहिए। कारोबार करते हुए भी यहाँ तक कि कोई माता घास काट रही है, घास काटना भी उसके लिए भजन कथा जो है 5 बजे का समय है तो समय भी देखना पड़ेगा। महाभारत की कथा में जो है वो ये जो
अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा की कथा सुनाई गई है भागवत में। अश्वत्थामा ने कुछ पाप किया था। हालांकि ये विस्तार करने की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये महाभारत की कथा है और भागवत में इसकी थोड़ी चर्चा की गई है कि महाभारत का युद्ध का लगभग अंत ही हो चुका था। उस समय मतलब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो चुका था, गदा युद्ध तालाब के किनारे, क्योंकि जब हारने की नौबत आ गई थी दुर्योधन की तो वो जाकर के तालाब में छिप गया था। ये सब जानते ही हैं, लंबी कथा हम नहीं सुनाएंगे। वो तालाब में जब उसको ललकारा गया तो दुर्योधन वीर तो था ही, गदाधारी, गदा युद्ध में कुशल तो था ही और अभिमानी अहंकारी भी था, इसलिए तालाब से निकल आया और अंत में भीम और दुर्योधन का भयंकर युद्ध होता है गदा युद्ध में। और भीमसेन जी ने उस समय प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन की जंघा तोड़ने की, जिस समय उसने जंघा में भगवती द्रौपदी जी को अपमान किया था, जंघा में बैठाया। उस समय भीमसेन ने खड़े होकर के प्रतिज्ञा की थी। भीमसेन महाराज ने कहा कि जिस जंघा में तूने अपने कुलवधू को बैठाकर उसका अपमान किया है, कुलवधू देवी के समान पूजनीय है, वंदनीय है, और तूने उसको एक साधारण देह व्यापारी वैश्या की तरह उसका अपमान किया है। इसलिए जिस जांघ में तूने इस कुलवधू को बैठने के लिए कहा, अपमान किया, उस जांघ युद्ध भूमि में तोड़ूंगा। ऐसा हाथ उठाकर बड़ी गर्जना के साथ भीमसेन महाराज ने प्रतिज्ञा की और वही प्रतिज्ञा आज याद दिला दी भगवान ने। दुर्योधन को बलराम जी के शिष्य थे दुर्योधन और भीमसेन दोनों, लेकिन भीमसेन से अधिक कुशल था दुर्योधन गदा युद्ध में। भीमसेन से अधिक पैंतरे जानता था दुर्योधन। बल में भले ही भीमसेन बड़े थे परंतु पैंतरा ज़्यादा, मतलब युद्ध की कला, गदा युद्ध की कला में दुर्योधन आगे था क्योंकि उसको ज़्यादा आपका भागी अश्वत्थामा को ही बनना था, निमित्त तो उसी को बनना था अश्वत्थामा। उसी ने क्यों इच्छा प्रकट की, और भी थे, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, उसी ने किया। तो इसलिए जो दुष्कर्म की इच्छा मन में रखेगा उसको दुष्कर्म करने का दुर्भाग्य भी मिलेगा और जो सत्कर्म की इच्छा मन में रखेगा उसको सत्कर्म करने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो ये भगवान की दया, उनकी कृपा है, उनकी लीला है। तो इसलिए अश्वत्थामा ने ये गलत भाव मन में, अशुभ भाव मन में जगाया था, इसलिए उन्हीं को निमित्त बनाकर पाप का भागी बनाया। और वो जब ले जाता है सिरों को काट करके तो दुर्योधन बड़ी चंचलता के साथ, बड़ी जल्दीबाजी के साथ कहता है कि अरे अश्वत्थामा, बड़ी पीड़ा हो रही है शरीर में, जल्दी दिखा दे तू मुझे, बस केवल भीमसेन का सिर चला दे। तू कह रहा है पांचों पांडवों के सिर काट लिए, तू मुझे केवल भीमसेन का सिर दिखा दे। मेरा बैरी महाबैरी तो भीमसेन है, तो भीमसेन का सिर दिखा दे, बाकी मुझे देखना नहीं है। और जब बड़ा बड़ा उसमें एक बड़ा सा सिर था वो दिखाया तो वो दुर्योधन पहचान गया, उसके परिवार के बच्चे हैं वो, तो पहचान गया और दुखी हो गया। और दुर्योधन भी पहले भगवान शिव की तपस्या कर चुका है, वो भी अपने इष्टदेव की को मानने वाला है। उसने भगवान इष्टदेव से ऐसा वरदान भी लिया है। उसने वरदान ये लिया था, पहले तो वो अमरता का वरदान चाहता था, लेकिन उसने कहा फिर जो मुझे मेरी सुरक्षा का कोई विशेष वरदान दो। जब भगवान ने कहा अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, जो शरीर बना है वो एक दिन बिगड़ता भी है, जिस चीज़ से बना है उसी चीज़ में मिलता भी है। आपने छुड़ाया, दुर्वासा ऋषि आए, उस समय हमारे पास भोजन नहीं था देने के लिए, आप आए, आपने सब परिपूर्ण कर दिया, हमें महापाप से बचा लिया, सब संकटों से आपने हमारी, जब हम बहुत संकटों में थे उस समय आपको याद करते रहे, अब राजपाट पाकर के आपको भूल न जाएं, इसलिए हमारे ऊपर
से प्रार्थना की कि हे भगवान, जब भी ये शरीर छूटे, आप श्याम भक्त ने अपने भजन में उसी भाव को प्रकट किया है। यहाँ वो स्तुति करने के लिए फूल मंगाना चाह रहे थे, पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा किसी से मंगा कर पूजा करने का कोई बहुत महत्व नहीं है ज़्यादा, इसलिए अपने ही हाथ से फूल तोड़ के लाओ विधि पूर्वक, क्योंकि फूल तोड़ने के भी कुछ नियम हैं। बेल पत्री तोड़ें तो बेल के पेड़ को भी प्रणाम करना होता है, वहाँ भी दिया जलाना होता है, और पेड़ की शाखा नहीं काटी जाती, पत्ते तोड़े जाते हैं, लोग शाखा ही काट के ले आते हैं ना, जैसे ये भी बड़ा धर्म है। फूल भी तोड़ रहे हैं तो फूल को भी प्रणाम करना होता है कि हे फूल वृक्ष देवता, आप अपने फूल भगवान की पूजा के लिए हमें प्रदान करो, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपके फूलों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, भगवान की पूजा के लिए ले जाए। ये वो पुष्प देवता से भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, फूलों में भी हैं, पेड़ में भी हैं, वृक्ष, तो इसलिए बेलपत्री लाना। तो ऐसा ही वहाँ भीष्म पितामह का भाव था कि मैं जाता, विराम कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, अब आरती हो जाए फिर बाकी। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, और मुकुट प्यारे शीश पे शोभे, और मुकुट प्यारे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मोरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी
आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी सृष्टि तारी, जिसने सारी सृष्टि तारी। ओ जिसने सारी सृष्टि तारी, मैं उन चरणों में दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, नाश अनाथ के नाथ आप हो। ओ दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में शीश झुकाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन छवि बली बलि जाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको जाओ, आरती गाओ प्यारे आप तोरी जाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, देव बंधु च सखा तुमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परिपूर्णं गौरवं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेर्हारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवां भवानी शरणं नमामि। लीलाम्बुजविशां मलिकोमलां, सीता समारोह विद्वां भागं, माणो महाशाक्यज्ञानरूपं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे प्रसीदा प्रसीदनाथ जगदोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरिवाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चरति भक्तविचरस्य। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनमस्ताभ्याम्, आरोग्यार्थमात्माभिवन्दनम्, आरार्तिग्रहणम्। तू देनी है जय मैया, देनी है जय, तू देनी है जय मैया, देनी है जय। ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय, ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय। मेरी माता गौरी अम्बा तू देनी है जय, मेरी माता गौरी अम्बा चलो छुमाना चलो। अरे झुलिया बजे ल्यूं लटू ठुमाना चलो, चढ़े बजो लठ छुमाना चलो। दी हरे चुनरी मैया पे चढ़ो लो, दी हरे चुनरी मैया मैया पे चढ़ो। और
दिया धूप बाती मैया तेरी करो लो, दिया धूप बाती मैया तेरी करो लो। तू बैठी रहे मैया तेरी पूजा करो लो, बैठी रहे मैया तेरी पूजा करो लो। और झुलिया बजलू लुट माना चुलो, झुलिया बजलू लुट माना चुलो, मन लगे गो मेरो वृंदावन माँ, मन लगे गो मेरो वृंदावन माँ। मेले उनो होई मेले उनो कान्हा तेरी शरण माँ, मेले उनो कान्हा तेरी शरण माँ, अरे मेले उनो कान्हा तेरी शरण माँ, मेले उनो कान्हा तेरी शरण माँ। तो भैया आज की कथा के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, चैनल में जो नया है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।